तो भाइयों आज हम बात करेंगे ड्राइवर पास कैसे खरीदें और कौन सा खरीदें। ठीक है, तो आप ये इसके होम पेज में जाएंगे, मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्राइवर पास में जाएंगे। ठीक है, ड्राइवर पास में अभी मेरा 1 दिन का ड्राइवर पास अवेलेबल है। जब आपको लग रहा हो कि आज मैं कैब चलाऊंगा और कल शायद मैं कैब ना चलाऊं या परसों मैं ना चलाऊं, उस ऐसे सिचुएशन में आप 1 दिन का ले सकते हैं। पर आप जब आपको लगता है कि आपका 3 दिन लगातार होने वाला है, फिर आपकी छुट्टी है, तब आप 3 दिन का ले लें। जैसे कि मुझे लग रहा था मुझे आज कैब चलानी है और फ्राइडे को, मतलब कल मेरे को कैब चलानी है, पर मेरे को परसों कैब नहीं चलानी सैटरडे को, तो इसलिए मैंने 1 दिन का लिया। कल मैं फिर 1 दिन का लूँगा। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने 11:47 में कल लिया था, तो आज ये 11:47 में, जैसे कि अभी बज रहे हैं 11:07, तो ये 40 मिनट बाद ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया है तो कल चलेगा, या आज किया है तो रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। मान लो अगर मैंने आज 7 बजे लिया होता शाम को, तो कल शाम को करेक्ट 7 बजे वो ख़त्म हो जाएगा 24 घंटे का। ठीक है, इसके बाद इसमें मैंने अभी तक 2 ट्रिप ली हैं। ठीक है, टोटल अर्निंग मेरी 501 की हुई है। ठीक है, क्योंकि कल मैंने रात को लिया था 11:47 में, तो मैंने गलती करी, देखो, क्योंकि 11:47 के बाद मैंने गाड़ी चलाई नहीं, तो मैंने आज 5 बजे से गाड़ी चलाई, तो मुझे आज 5 बजे ये खरीदना चाहिए था, जिससे कि कल 5 बजे तक ये चलता। ठीक है, इसके बाद ड्राइवर पास की हिस्ट्री देखें तो अगर मैं ये 26-27 भी 1 दिन का लिया था मैंने। ठीक है, इसके 1 दिन में भी मैंने 9 ट्रिप ली थी, 712 रुपये मुझे मिले थे। देखो 139 का लिया था मैंने, जिसमें GST प्लस होता है। ये भी 1 दिन का था, इसमें 5 ट्रिप में मैंने 673 रुपये कमाए थे। ठीक है, अब मैं आपको कोई 3 दिन का पास दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैंने ना 18 से 21 का, ये 3 दिन का मैंने लिया था। इस 3 दिन में मैंने 26 ट्रिप मारे थे। ये देखो 339 रुपीज़ का है प्लस GST, जो मुझे अराउंड 450 का पड़ा था। ठीक है, ये तो मेरा जनवरी 18 957 से जनवरी 21 957 तक, इससे मैंने 26 ट्रिप्स मारे थे और मेरी अर्निंग हुई थी 4101 रुपये 72 घंटे में। ठीक है, ऐसे ही 3 दिन का मैं ये दिखाया था आपको, जनवरी 15 से जनवरी 18, ये मैंने लिया था वही 450 का, 339 प्लस 18% GST, तो ये शायद मुझे 420 440 मुझे याद नहीं है, 450 का पड़ा होगा। इसमें मैंने 12 ट्रिप मारे थे और इसमें मेरे को 1160 रुपये मिले थे। ये वाला टाइम भाइयों मेरा ऐसा है कि इस टाइम पे मैंने रैपिडो में ज़्यादा राइड की थी, तो मेरी अर्निंग में मत जाना, क्योंकि जनवरी 15 से 18 में रैपिडो ज़्यादा चला रहा था। ठीक है, अगर आप यही देखें तो इसमें मेरा 4000 हुआ है 72 घंटे में, तो हो सकता है कि रैपिडो में मेरी 2-3 हज़ार रुपये उसमें भी हुई हो, क्योंकि मैं रैपिडो भी 50% रैपिडो चलाता हूँ, 50% ऊबर चलाता हूँ। ठीक है, तो मेरी अर्निंग में इसमें मत जाना। ऐसी 22 से 23 का लें तो ये इसमें मेरा 1 दिन का 1580 रुपये बना था, 11 ट्रिप का, 24 घंटे का। ठीक है, और इसमें 373, जिसमें मेरा मतलब 1000 से कम है, इसका मतलब रैपिडो मैंने उस घंटों में मैंने ज़्यादा चलाई है। तो इसमें आप 72 घंटे का पास मिलता है आपको और 1 दिन का पास मिलता है फिलहाल। बाकी जब आप, अभी मैं ऊबर ब्लू मेंबर हूँ, जिस दिन मैं गोल्ड हो जाऊँगा शायद और भी पासेस आएंगे हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने, ऊबर वालों ने सितंबर 2025 से भी 3 ही रखे हुए हैं। हो सकता है कि स्पेशल ड्राइवर्स के लिए कुछ और हो, लेकिन अभी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें ये रेफरेंस का है, अगर आप किसी ड्राइवर है, कोई तुम्हारा अगर दोस्त है, ठीक है, और उसको तुम इनवाइट करते हो अपने थ्रू, सेंड इनवाइट करके, तो जब उसके 50 ट्रिप हो जाएंगे तो आपको 400 रुपये मिलेंगे और आपको हर उसमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बाकी अपॉर्चुनिटी अभी शो नहीं होती हैं, जब आप पुराने बंदे हो जाते हैं तो इन्हें अपने आप निकालते हैं। बात रही ऊबर प्रो की, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। मेरे भी 230 पॉइंट हुए हैं। ठीक है, इसमें जब अगर गोल्ड मेंबर बन जाओगे ब्लू से, तो आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा। मान लो अगर 6 ड्राइवर अवेलेबल है किसी एरिया में, तो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आप गोल्ड हैं और आपने ज़्यादा राइड्स ली हैं, तो आपको ज़्यादा मिलेगी। कैशुअल कार का सर्विस पैकेज मिलता है, जो 2200 से स्टार्ट होता है। इसमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, मतलब 3, 3500, 4000 में आपकी पूरी कार की सर्विस हो जाएगी। रिकग्निशन मिलेगा आपको राइडर ऐप में, कुछ एक टैग मिलेगा आपको, जब आपका कोई प्रोफाइल दिखेगा, जब आपकी कार बुक हो जाएगी तो उसमें टैग होगा कि ये बंदा गोल्ड मेंबर है। प्लेटिनम बन जाते हो तो उसमें एरिया प्रेफरेंस होता है। मान लो आपको नोएडा में ही चलानी है, मान लो आपको ग्रेटर नोएडा में ही चलानी है, मान लो आपको न्यू दिल्ली में ही चलानी है, मान लो तुम्हें फरीदाबाद में ही चलानी है, मान लो तुम्हें कि इधर गुड़गांव में ही चलानी है, तो वो एरिया आप प्रेफरेंस कर सकते हो कि मुझे आज इधर की साइड ही चलानी है, मुझे ग्रेटर नोएडा चलानी है,
तो वो आप एरिया प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। उसके बाद डायमंड रिवार्ड जो है ये आपको 1100 पॉइंट के बाद ही मिलता है, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी क्यू, जिसमें मान लो कि कुछ भी एयरपोर्ट की वो हो या जो भी हो, ठीक है, आपका जल्दी इसमें प्रायोरिटी मिलती है इसमें आपको, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास 10 लोग हैं उसमें लाइन में खड़े हैं, तो आपको ड्रॉप करने में आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और ये सारे एयरपोर्ट में नहीं होता, सिलेक्टेड में होता है, दिल्ली के दोनों में हो जाता है, ठीक है। तो बस ये है, इसमें ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी ये होती है कि कुछ एयरपोर्ट की ट्रिप्स होती हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो आपको डायमंड रिवार्ड तब मिलेगा, मान लो आपके 1100 पॉइंट हो गए हैं, लेकिन आपकी एयरपोर्ट की ट्रिप एक भी नहीं हुई है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो मेक श्योर कि 1100 पॉइंट होने के साथ साथ आपके मिनिमम कम से कम मान लो 20 या 25 एयरपोर्ट की बुकिंग हो चुकी हो, ड्रॉप ऑफ हो या पिकअप हो, ठीक है। तो ये आज हमने बता दिया। बाकी अगली बार और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ें ऊबर और रैपिडो के बारे में बताऊंगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी, और ऐसे ही मिलते रहेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।